बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उस बच्चे की तस्वीर देखी है जिस जिसकी गोद में कीटनाशक पीकर बेहोश पड़ा पिता। हो सकता है कि बहुतों ने वो तस्वीर नहीं देखी। इसमें वो बेहोश पिता को अपने गोद में उसका सर रखे हुए है, लेकिन वो हमारी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। गोद में सर रखे हुए बच्चा अपने पिता का, जो कीटनाशक जहर पीकर बेहोश पड़ा और बच्चा रो रहा है। ये तस्वीर है उस मध्य प्रदेश की जहां सियासी खेल अभी भी चल रहा है। सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल भी चल रहा है और सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, वही शिवराज सिंह चौहान है वहां के मुख्यमंत्री। इन्होंने किसानों पे गोलियां चलाई थी और 6 किसान मारे गए थे। उस बच्चे के दुख के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस या शिवराज सिंह सरकार को ही हम जिम्मेदार नहीं मानते। वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उससे कहीं जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हमने ही तो उन्हें चुनकर सत्ता सौंपी है, वोट दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि जिन्हें बहुमत दिया था, बड़ी पार्टी के तौर पर जिस कांग्रेस को हमने विरासत सत्ता सौंपी थी, उस कांग्रेस का खेल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए बिगाड़ा, सत्ता से उसे बेदखल किया और आज फिर मध्य प्रदेश में वही सब कुछ देखा जा रहा है जो हम मध्य प्रदेश में भाजपा या शिवराज सिंह चौहान के 15 साल के कार्यकाल में देख रहे थे। अपना अधिकार मांगते 6 किसानों की हत्या के बावजूद भाजपा को सत्ता में हमने बैठाया है, तो सवाल हम पर भी है। हमने तो पुलिस की हिरासत में होने वाली हत्याएं और फर्जी मुठभेड़ को त्वरित न्याय बनाकर पुलिस का मनोबल बढ़ाया है। ऐसे में पुलिस कुछ भी करती है, किसी भी के खिलाफ डंडे बरसाती है, मारती है, उसका खेत उजाड़ती है, तो किस बात की शिकायत। अभी तो बल्ले बल्ले हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में जब विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर, एक आतंकवादी मारा गया, फर्जी तरीके से मारा गया, लेकिन हम उनकी पुलिस वालों की आरती उतार रहे हैं। कानून व्यवस्था, न्याय, संविधान सब कहीं पीछे छूट गया। गोली मारो, उनके नेता भी, भाजपा के नेता भी केंद्र में कहते हैं, और उत्तर प्रदेश की तो योगी सरकार ठोक दो वाली है। ये मध्य प्रदेश पुलिस ने गुना में एक दलित किसान दंपत्ति, हालांकि दलित नहीं, कोई भी गरीब होता उसके साथ पुलिस का रवैया यही होता है, लेकिन दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ पुलिस वाले और सरकार का रवैया ज्यादा बर्बर, ज्यादा वहशी भरा होता है। इससे भी कोई इनकार नहीं करता है। तो उस दलित किसान दंपत्ति की बर्बरतापूर्ण पिटाई का वीडियो हम तमाम लोगों ने देखा। पता नहीं बहुतों ने देखा कि नहीं देखा, कितनों की आंखें पसीजी नहीं पसीजी, लेकिन सच ये है कि उस वीडियो को देखकर रात भर नींद नहीं आई। और नहीं देखा तो देख ले, 14 जुलाई को गुना के कैंट इलाके के जगनपुर चक में मध्य प्रदेश पुलिस टीम एक दलित किसान दंपत्ति के कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए गई थी। इस दौरान पुलिस वालों ने पति पत्नी और उसके बच्चों तक को लाठियों और लाठों से बेरहमी से मारा पीटा। सरकार की सफाई है कि साइंस कॉलेज के लिए दी गई जमीन से कब्जा हटाने गई थी, विरोध करने पर दलित दंपत्ति के साथ ऐसा सलूक किया गया। दंपत्ति अपने साथ बच्चों के साथ प्रशासनिक पुलिस अफसरों के सामने हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, घिघियाता रहा। उसका कहना था कि यह भूमि पप्पू पारदी ने उसे बटाई पर दी थी। कर्ज लेकर वह
बुआई कर चुका है, अगर फसल उजड़ी तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किसान की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। पुलिस या बर्बरता से आहत होकर दलित दंपति ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की। पहले वीडियो देखें। इस जमीन पर कई साल से पूर्व पार्षद गप्पू पारदी का कब्जा है। पारदी परिवार ने जमीन राजकुमार अहिरवार को बटाई पर दी थी। किसान राजकुमार का कहना है उसने 2 लाख कर्ज लेकर धान की बुआई की है। इससे पहले का भी उस पर 2 लाख का कर्ज चढ़ा हुआ है। इसलिए उसने जमीन छुड़ाने गई पुलिस और प्रशासनिक अमले से अपील की कि यह कब्जा बाद में हटवा ले, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक न सुनी और जबरन कब्जा हटवाना शुरू कर दिया। खड़ी उसकी जो बुआई थी फसल की, उस पर जेसीबी चलवाना शुरू कर दिया। पुलिस की बेरहमी बर्बरता से आहत दलित किसान ने पत्नी समेत जहर पी लिया। माँ और बाप को जमीन पर गिरते ही मासूम बच्चे पास बैठकर रोते रहे। कुछ देर बाद दोनों को उठाकर जिला अस्पताल भेजा गया। राजकुमार के छोटे भाई ने कब्जा हटाने का विरोध किया तो उस पर भी लाठियां बरसाई गई। उसकी भी बेरहमी से पिटाई हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गुना में दंपति की विदाई तस्वीरें फेसबुक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। शिवराज सिंह इस्तीफा दो टॉप में ट्विटर पर ट्रेंड किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, मासूम बच्चों की पिटाई कहाँ का न्याय है। उन्होंने 3 ट्वीट किए एक के बाद एक और लिखा, पीड़ित युवक का जमीन संबंधी कोई शासकीय विवाद है तो भी उसे कानूनन हल किया जा सकता है। इस तरह कानून हाथ में लेकर उसकी पत्नी की, परिजनों की और मासूम बच्चों तक की इतनी बेरहमी से पिटाई, ये कहाँ का इंसाफ है। क्या यह सब इसलिए कि वह एक दलित परिवार से है, गरीब किसान है। मामला जब तूल पकड़ा, फजीहत हुई शिवराज सिंह चौहान की। जाहिर है कि वो इस तरह के आदी हैं। इन 15 सालों में उन्होंने बहुत सारे इस तरह के किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो फिर देर रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर और एसपी को हटाने का निर्देश दे दिया। यानी एक पिटी पिटाई लीक इस तरह से कि बस तबादला कर दो, एसपी डीएम हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सबला। अरे इससे क्या हो जाएगा, उसे न्याय मिल जाएगा। उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बेरहमी से बच्चों तक को नहीं। ये अधिकार किसने दिया पुलिस को कि वो किसी की पिटाई करे इस बेरहमी के साथ, लाठियां बरसाए, डंडे बरसाए। अगर ये पुलिस का रवैया, अभी हमने हाल में हालांकि पुलिस के कई चेहरे देखे, उनमें कि सड़कों पर जाते हुए गरीबों किसानों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। आखिर इस देश में पुलिस 2 तरह का कानून क्यों, अमीरों के खिलाफ कुछ, गरीबों के खिलाफ कुछ, सवाल तो उठेंगे। जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट जांच की भी बात कही है सरकार ने शिवराज सिंह चौहान की, और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को भी कहा है। लेकिन हम तमाम लोग जानते हैं कि इस तरह की जांच का क्या नतीजा निकलता है। कहीं गदाल खाने में सारी जांच की फाइलें हैं वो पड़ी रहती हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। डीएम एसपी इधर से उधर हो जाएंगे, उनका तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन रहेंगे तो वो अपने पद पर जिन्होंने इस तरह की बर्बर कार्रवाई की इजाजत पुलिस को दी, और वो पुलिस वाले भी अपनी जगह बने रहेंगे। कांग्रेस ने भी एक जांच दल का गठन किया है जो गुना जाकर घटना की पड़ताल करेगा। सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के, उन्होंने घटना का वीडियो ट्वीट कर लिखा, हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। कल तक कांग्रेस के महाराज जो आज भाजपा के महाराज हैं, वे अब सड़कों पर उतरने की बात नहीं कर रहे। उन्हीं के इलाके की घटना है,
लेकिन वे अब सड़कों पर उतरने की बात नहीं कर रहे हैं। वे नहीं कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे। कमलनाथ सरकार के खिलाफ किसानों के हितों के लिए सड़कों पर उतरने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्वीट कर कहते हैं कि हमने न्याय की गुहार लगाई है और न्याय मिलेगा उन्हें। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा? सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया कि मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलाने वाली शिवराज सरकार की वापसी होते ही किसानों पर फिर से पुलिसिया अत्याचार शुरू। शर्म करो, शिवराज को शवराज लिखा गया है। समझा जा सकता है कि कितना गुस्सा है। शर्म, हकारत, खुद से नफरत नहीं हो रही है तो एक बार अपना मन टटोल लें। ठीक है, राष्ट्रवाद की बातें होती है, लेकिन राष्ट्रवाद की चाशनी में डूबे इस हमारे देश की ये नई तस्वीरें हैं पुलिस या बर्बर पुलिस का ये बर्बर चेहरा। कुछ पुरानी भी कह सकते हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। हाल के कुछ दिनों में पुलिस का ये बर्बर रवैया दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और हर वो जगह जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार है हमने देखा है। ये अक्सर तस्वीरें ऐसी आती रहती है, इसलिए ध्यान नहीं जाता होगा। लेकिन ध्यान दें, आंखों को साफ करके ध्यान दें, ठीक ठीक देखें। चश्मा लगाएं तो चश्मे के अपने लेंस को ठीक करें, पोछें और सबक लें। किसी बात का चश्मा अगर पहन रखा तो उसे भी तोड़ दें। वक्त निरंकुशता के खिलाफ के विरोध का है। विरोध जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार झूठ को सच बनाकर परोसा जा रहा है। वो सच जो कहीं बहुत अंदर तक हमें परेशान करता है, लेकिन हम चुप हैं। साहित्यकार चुप हैं, पत्रकार तो खैर, पत्रकारों की तो बात ही छोड़ दें। वो तो डुगडुगी बजा रहा है कोई और उसके चारे पे सारे पत्रकार नाच रहे हैं। लेकिन सत्ता से भी हम तमाम लोगों से सवाल लाजिम है कि क्या ऐसी तस्वीरें देखकर उन्हें नींद आती है, उन्हें खाना खाया जाता है? किसानों पे जब लाठियां बरसाती है पुलिस, उन किसानों पर जिसकी वजह से इस कोरोना काल में देश आज संकट से जूझते हुए भी तनकर खड़ा है, तो उन किसानों की वजह से, उन मजदूरों की वजह से, उन गरीब लोगों की वजह से जिन पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। अपने आप से भी सवाल पूछिएगा और झूठ के खिलाफ तनकर खड़े हों, क्योंकि देश अगर रहेगा तो सच भी जिंदा रहेगा और हम भी जिंदा रहेंगे, समाज भी जिंदा रहेगा। सवाल करें और सवालों से घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ झूठ सच की चाशनी पर लपेट कर बहुत बेशर्मी के साथ परोसा जा रहा है। अगर बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।